सभी पत्रकार भाइयों का सबसे पहले मैं दोनों मोर्चों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप हमारे मोर्चे की एक एक बात पूरे दो देश के समक्ष रखने का काम कर रहे हो। सबका इसके लिए धन्यवाद। और उसके बाद हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो इस मोर्चे को समर्थन दे रहे हैं, उन सबका हम दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि आप इस मोर्चे को अपना मोर्चा मानकर लड़ रहे हो। ये मोर्चा आप सबका है। आप सब इस मोर्चे को पूरी ताकत से लड़ रहे हो। मैं एक विनती करता हूँ, देखिए, जैसे काका सिंह जी ने बात कही है कि हर वक्त यहाँ पे ये खदशा बना रहता है कि किसी भी समय सरकार हमारे अनशन को तुड़वाने के लिए हमें यहाँ से उठाने का प्रयास कर सकती है। उससे बचने के लिए, मोर्चे को बचाने के लिए जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं वो सब अपनी अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। वही एक डर है इनके अंदर जिसकी वजह से वो कभी कभार आपको सख्ती से बोल जाते हैं। इसके लिए अगर किसी ने भी, हमारे किसी साथी ने, किसी वॉलंटियर ने किसी को भी कड़वा शब्द बोल दिया या किसी भी साथी के प्रति मीडिया पे कोई ऐसा शब्द बोल दिया गया हो जो ठीक ना लगे, उसकी हम मोर्चे की तरफ से, मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब माफ करोगे। जितने महापुरुष, साधु संत, महात्मा मोर्चे को समर्थन दे रहे हैं, हमारे सिख मर्यादा के अनुसार जो हमारे सिंह साहबान यहाँ पे आए हैं, वो एक ताकत है हमारी। साधु संत महात्मा एक ताकत है हमारी। वो एक शक्ति लेकर आए हैं हमारे मोर्चे के लिए। हम सबका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। दूसरी बात, मैं जो बात कहनी चाह रहा हूँ वो हमारे देश के गृह मंत्री जी कल कुछ बोले हैं। पहली तो बात ये है कि जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये छोटे पद नहीं होते, ये बहुत बड़े पद होते हैं। इन पदों की मर्यादा बनाए रखने के लिए इन पदों पे बैठे व्यक्तियों को कभी भी लोगों के अंदर गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। जो उन्होंने कल कहा कि हम किसानों को 3.5 गुना एमएसपी से बढ़कर कीमत दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं। दुख हुआ ये बात सुनकर कि इतने बड़े पद पे बैठा व्यक्ति इतना भरम फैला सकता है क्या देश के अंदर? आप हिसाब लगाइए। मैं दो बातें पत्रकार साथियों के माध्यम से हमारे माननीय गृह मंत्री जी के पास पहुंचाना चाह रहा हूं। तो देखिए, आपकी सरकार 2014 में आई,
तब से लेकर आज तक जो किसानों को फसलों का रेट मिला है, मैं उस पर थोड़ा ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। गेहूं के रेट में माननीय गृह मंत्री जी केवल 825 रुपए की बढ़ोतरी हुई है 10 साल। और ये जो 825 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, अगर गेहूं की हम बात करें तब गेहूं के ऊपर केवल 56% की बढ़ोतरी है जी, केवल 56%। और इसके पैरेलल अगर जो किसानों के इनपुट्स हैं, महंगाई बढ़ती है, किसानों को जो अपनी फसल को पैदा करने के लिए खर्च करना पड़ता है, उसमें जो महंगाई बढ़ी है वो है 56.53, 56.5%। वो 56.5% की। तो बताएं, आप सब इस बात का हिसाब लगा सकते हो कि महंगाई बढ़ी है, जो किसानों ने फसल के ऊपर खर्च करना उसका पैसा बढ़ा है, या किसानों को जो दिया जा रहा है वो बढ़ा। ये क्लियर करते आंकड़े हैं, ये कोई इधर उधर की बातें नहीं। तो उल्टा किसान की जेब से आधा % जा रहा है जो आपने दी। एक बात मैं नहीं करना चाहता वो, लेकिन आपकी नजर ये रखना चाह रहा हूं माननीय गृह मंत्री जी, जो अगर हम पहले की सरकार के 10 साल का भी हिसाब लगा लें तो उसमें ये बात क्लियर हुई है, उनके टाइम में जो गेहूं की कीमत में बढ़ोतरी हुई है 10 साल में, 2004 से लेकर 2014 तक, वो हुई है 130% की बढ़ोतरी। और आपकी सरकार में बढ़ोतरी हुई है 56%। तो मुझे तो पता नहीं चल रहा किस हिसाब से हमारे माननीय गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम किसानों को 3.5 गुना एमएसपी से ज्यादा दे रहे हैं। अगर आप एमएसपी से ज्यादा दे रहे हो तो एमएसपी गारंटी कानून देने से क्या दिक्कत है? उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो दे सकते हैं। आज देश के अंदर जो किसानों के साथ बहुत सारे राज्य ऐसे हैं यहाँ पे एमएसपी होने के बावजूद भी धान की खरीदी नहीं हो रही। बिहार हमारे सामने है, यूपी हमारे सामने है, और बहुत सारे राज्य हैं यहाँ ये नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब की एडवाइस के मुताबिक ज्यादा ना बोलूं, मेरा मन तो था कि मैं और भी कुछ बातें करना चाह रहा था। बाकी बात अभिमन्यु आरती आपके समक्ष रख देंगे। धन्यवाद।